नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज हमारी खास पेशकश खरीफनामा में हम अपने देश के किसानों को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जिनकी मदद से वो अपनी खेती को सुगम बना सकेंगे और अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। तो खरीफनामा में आज हम आपको बताएंगे अजोला के बारे में। अजोला को बहुत से लोग हरा सोना भी कहते हैं। इसका उपयोग कई फसलों में पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। अजोला में 3.5% नाइट्रोजन और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अजोला किसानों के लिए कम लागत पर बेहतर जैविक खाद उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो वहीं दूसरी ओर इसका उपयोग पशु चारे के रूप में भी किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI पूसा नई दिल्ली में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुनील पब्बी ने किसान तक से बातचीत में कहा कि अजोला नीले हरे शैवाल की तरह तेजी से बढ़ने वाला एक हरा पौष्टिक जली फर्न है जो तालाबों, झीलों और ठहरे हुए पानी में तैरते वातावरण से नाइट्रोजन लेकर उसे स्थिर करता है। अजोला का उपयोग हरी खाद के रूप में और धान की फसल में दोहरी फसल के रूप में किया जाता है। इसके प्रयोग से फसल में प्रति एकड़ 15 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अजोला बायो फर्टिलाइजर की सबसे खास बात यह है कि यह मिट्टी में तुरंत सड़ जाता है और पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। कैसे करें अजोला की नर्सरी तैयार? किसान तक से बातचीत में डॉक्टर पब्बी ने कहा कि अजोला की नर्सरी की खेती के लिए पिट विधि, टैंक विधि अपनाकर अजोला का उत्पादन किया जा सकता है। अजोला उगाने वाली जगह समतल होनी चाहिए ताकि पूरे क्षेत्र में पानी की गहराई एक समान हो। इसके बाद 10 किलो छानी मिट्टी और 2 लीटर गोबर का घोल डालकर पानी भरना चाहिए। पानी की गहराई 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अजोला कल्चर प्रति वर्ग मीटर 1 किलो डालकर पानी को धीरे धीरे हिलाने के बाद पानी पर समान रूप से फैलाया जाता है। एक सप्ताह के भीतर अजोला पूरी क्यारी में और एक मोटी चादर की तरह फैल जाता है। पानी हमेशा 20 से 25 सेंटीमीटर भरा होना चाहिए। इससे प्रतिदिन लगभग 2 किलो ताजा अजोला का उत्पादन किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं अजोला उत्पादन की तकनीक। किसान तक से बातचीत में डॉक्टर सुनील पब्बी ने कहा, इसके बाद खेतों में 20 बाई 20 मीटर की क्यारी बनाकर प्रत्येक क्यारी में 8 से 10 किलो ताजा अजोला डाला जाता है। अजोला में 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट का प्रयोग 2 से 5 दिन में किया जाता है और 4 से 5 दिन के अंतराल पर इसको भी करना चाहिए। इसके एक हफ्ते बाद 100 ग्राम फ्यूराडन मिलाया जाता है। तो वहीं एक क्यारी से 15 दिन में 100 किलो से 150 किलो ताजा अजोला निकाला जा सकता है। अजोला का करें प्रयोग तो यूरिया की होगी बचत। अजोला को धान रुपाई से पहले खेतों में हरी खाद की तरह डाला जा सकता है। इसके लिए धान की रुपाई के एक दिन पहले अजोला 400 किलो प्रति एकड़ की दर से खेत में मिलाकर जुताई कर मिट्टी में मिला देना चाहिए और दोहरी फसल के रूप में अजोला को धान के साथ उगाया जा सकता है। इस विधि में 200 किलोग्राम अजोला प्रति एकड़ के हिसाब से धान के खेत में डाला जाता है। अजोला 15 से 20 दिन में पूरे खेत को ढक लेता है। इससे 25 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ प्राप्त होता है, यानी 50 से 55 किलो यूरिया की बचत होती है। और अगर अजोला की हरी खाद और दोहरी खेती में इस्तेमाल किया जाता है तो 40 से 45 किलो नाइट्रोजन प्राप्त होता है, यानी 90 से 100 किलो यूरिया की बचत होती है। HDPI तकनीक से उत्पादन। किसान भाई HDPI तकनीक से अजोला का उत्पादन कर उसे अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आय का साधन भी बन सकता है अजोला। जानकारों की माने तो कोई भी किसान अजोला की खेती को अपना व्यापार भी बना सकता है। वह अजोला का उत्पादन कर इसे अन्य किसानों को भी बेच सकता है और इससे किसानों की आय भी बढ़ सकती है। तो आज के खरीफनामा एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद।